करके अन्न उत्पन्न करता हूँ, और मैं ही खाने वाले के पेट में जाकर उसको पचाता हूँ। मैं ही उत्पन्न करता हूँ, मैं इसको पचाता हूँ। तो जितना लोग दिखाई पड़ रहे हैं उसमें एक है शरीर, ये नाश होगा, ये मरेगा एक दिन, और एक है आत्मा, वो कभी मरेगा नहीं। इन दोनों से उत्तम पुरुष वो अन्य है जो तीनों लोक में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। मैं नाशवान जलवत क्षेत्र में तो सर्वथा अतीत हूँ, और जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। जो ज्ञानी पुरुष ये जानता है कि सृष्टि में जो हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं, उत्पन्न भी वही करते हैं, पोषण भी वही करते हैं, संहार भी वही करते हैं, वो अभिमान नहीं करता। और अभिमान जब तक है तब तक ज्ञान नहीं है। जब सब कुछ भगवान कर रहे हैं तो अभिमान किस बात का करें। इसलिए पुरुषोत्तम योग है कि भगवान ही सबसे उत्तम है, वही सृष्टि को पोषण करते हैं, अन्न उत्पन्न करते हैं, वही पेट में जाके पचाते हैं, और वही संहार करते हैं हमारा। अब हम लोग बीच में तब क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अपने को कर्ता मान लिए हैं। हमको 100 मन अनाज हुआ, तो ये मेरा जो अहंकार है यही अज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हो रे व मंत्रं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भूतों की प्रकृति और उससे मुक्ति की प्राप्ति का ज्ञान चक्षु द्वारा जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक सदगुरु की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होती तब तक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को कोई समझ नहीं सकता। इस क्षेत्र की ओर देखने पर प्रकृति पुरुष का मिलित भाव बहुत कुछ समझ में आ जाता है। और रक्त मांस अस्थि और मज्जा से ढका शरीर तो जड़ है, इसके भीतर चैतन्य का अपूर्व खेल है। उन समस्त जड़ परमात्माओं को मानो चैतन्यमय कर डालता है। केवल जड़ मानो मिलकर एक होकर रहते हैं, एक को दूसरे से पृथक नहीं कर सकते। परंतु प्रकृति पुरुष का विशिष्ट भाव भी देखा जा सकता है। इस जड़ देह में इस जड़ देह को भेद कर एक चैतन्य ज्योति प्रत्येक अंग प्रत्यंग में झलमल कर रहा है। सदगुरु की कृपा से जिसने साधन प्राप्त किया है वह योनि मुद्रा के साधन सहायता से यह देख सकता है। यह देहस्थ ज्योति जिसकी ज्योति है, ज्योतिर्मय पुरुष का वह अनुभव कर सकता है। इस प्रकार अनुभव करने पर वह अनुभव फिर लुप्त नहीं होता। यही कूटस्थ ज्योति है। इस ज्योति के अंतर्गत जो पुरुष है वही मैं हूं। इस मैं को जान लेने पर सब ज्ञात हो जाता है। तब मन फिर किसी दूसरी ओर नहीं जाता। इस दिव्य चक्षु स्वरूप कूटस्थ के भीतर ही निहित रहता है। तभी ज्ञान चक्षु खुलता है तथा क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग की धारणा पूर्ण होती है। उस परम पुरुष को साक्षात
प्राप्त करने का उपाय ऐसा है, पंचभूतस्थ देह में मूलाधार आदि पंच स्थानों में, पंच मूर्तियों में पंच लिंग रहते हैं। यही खट प्राण रूप में देह में वर्तमान है। जब प्राण के द्वारा प्राण का मंथन किया जाता है, जिसको मैथन कहते हैं, तो उस मैथन के फलस्वरूप मन अस्थिर हो जाता है। मन के अस्थिर होने से बुद्धि स्थिर होती है। उस अस्थिर बुद्धि या परा बुद्धि में प्रकाशित आत्मभाव भी ही पुरुष है, वही ब्रह्म है और वही मैं हूँ। पहले प्रकृति बलवती होती है, इसी से कालिका रूपनी उनकी प्रचंड मूर्ति चंडी रूपाति भीषणा प्रकाशित होती है। यही संसार मूर्ति है। आशक्ति रूपा और जन्म मृत्यु रूपा घोर विभीषण मूर्ति है। इसके स्मरण मात्र से सबका हृदय कांप उठता है। अस्थिर शून्य व्योम या महेश्वर के हृदय को भेद कर उसको आवृत कर तावे भाव में उसका अविच्छिन्न नृत्य चल रहा है। इसी कारण अखंड महाकाल महेश्वर इतने विच्छिन्न तथा असंख्य खंड विखंड भाव में दिख पड़ते हैं। एक को अनेक भाव से अनेक रूप में देखकर मन का भ्रम नहीं मिट रहा है, अज्ञान नहीं छूट रहा है। फिर लीला के अंत में स्वयं महादेव जब अपनी इस इंद्र ज्ञान रूपी बहिर्मुखी शक्ति को संकुचित कर लेते हैं, तब अनेक एक हो जाता है, घोरा अघोरा हो जाता है। जन्म मृत्यु की विभीषिका मई कराल मूर्ति नीलेंदी वरदूषणा होकर वो मई माया संतान वत्सला जननी होकर अनंत विभिन्न भावों को एक महाकाल या चिदाकाश में परिणत हो करके सौम्य तराशेष सौम्य स्थित सुंदरी होकर सर्वश्यामा अतिकरा मुंडमाला विभूषिता होकर अखंड ब्रह्मांड को अपने भंडोदर में सुला देती है। यही है शव रूप आत्मा रूप का शिव रूप में परिणत करना। यही है विश्व का अपना बनाना। यही है अपने आप में रहना। ऐसा होने पर फिर अन्य दिशा में दृष्टि नहीं रहेगी। पहले जो अशिकार होकर सबको हनन करते थे, माया मोह कूप में डालती थी, अब वही सबको अपने गले में डालकर अपने अंग शोभन हार के रूप में परिणत कर डालती है। युद्ध बंद हो गया, अशुभ शुभ रूप में रूपांतर को प्राप्त हुआ। जब देवाधिदेव इस प्रकार स्वभक्त को अपना रूप बना लेते हैं, तब भक्त अन्य दृष्टि होकर अपने को उसके भीतर विसर्जित कर देता है। यही त्याग की पराकाष्ठा है। अन्य दिशा में आसक्ति नहीं है, संसार के रहते भी उसका संसार नहीं है। यही है अपने आप में रहना। इसी का नाम है क्रिया की परावस्था। यह सर्वशेष अवस्था है, इसमें ही सबका निबंधन या लय होता है। यही मोक्ष पद है, यही परम पद है, यही भूत प्रकृति के से मुक्ति की प्राप्ति तथा यही है भूत प्रकृति की मुक्ति। समाधि साधन में जो दृढ़ अभ्यस्त हैं, वे समाधि भंग होने के बाद भी आत्मा का प्रकृति कार्य में लिप्त नहीं समझते। ऐसी बात नहीं है कि उसकी इस अवस्था में क्षेत्र का पृथक अस्तित्व नहीं रहता। वे जागृता अवस्था में भी योग युक्त होने के कारण प्रकृत क्षेत्र को अपनी आत्मसत्ता से पृथक उपलब्ध नहीं करते। यही भूत प्रकृति की भी मोक्ष प्राप्ति है। भक्त राम प्रसाद ने कहा है, भाई जाते वही हो जाओगे। अध्यात्म बस, अभ्यास बस प्राण चंचल होकर बाह्य दृष्टि युक्त होकर इस अनंत दृश्य को संपन्न करता है। प्राण के अस्थिर होने पर जैसे ही बुद्धि अस्थिर होती है, वैसे ही देह नानास्ति किंचना साधक का अनुभव होता है। वस्तुतः उसका बंधन या मोचन नहीं होता।
जो स्वप्न में दिखता था, स्वप्न टूट जाने के बाद उसका अस्तित्व नहीं रहता, नहीं रहा, इतना ही मात्र हुआ, इसी का नाम है मोक्ष है। इसी कारण श्रीमद् भागवत में लिखा है, वृद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मेन वस्तुतः। श्री श्यामाचरण का 14 अध्याय समाप्त। रामाय रामचंद्राय भद्राय वेदसे रघुनाथाय पतये नमः। आराम कल्पवृक्ष राम सकलापदाम् अभिरामश्चलो कर्मतां भजे। चक्रे रामायणं चक्रं कथारसं समारित परारतं वाल्मीकिं अस्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये त्वं नमामि। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ धीर बिहारी। बोली अपर कहूँ सखिनी का यही बिहार तीत सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा ये श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरों ने कहा, ये सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के पालक है। सबु असमंजस अहि सयानी कह सुनी अपर कहूँ मृदु जाने। सखीन कह को अस कहीं बड़ प्रभाव देखत लघुआई। सब असमंजस्य है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। पर सिजा सुपद पंकज धूली तरी अहिल्याकृत अजगूली। सो की रही बिनु शिवधनु तोरे यह प्रतीत परिहरम न भोरे। जिनके चरण कमलों में धूलि का स्पर्श, जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई। जिसने बड़ा भारी पाप किया था वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। तेहि बिरंचि रचि सिय समारी तहि श्यामल बरु रचहु बिचारी। तासु वचन सुनि सब हर सानी ऐसा ही हो कहीं मृदु बानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को समार कर बड़ी चतुरता से रचा है उसी ने विचार कर सामला वर भी रच रखा है। उनके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल पानी से कहने लगे, तभी ऐसा ही हो हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद। जाई जहाँ तह बंधु दो तह तह परमानंद। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम 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 सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहाँ तहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है।
पूरब दिश से दो भाई, जहाँ धनु मखहिया भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि सजाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई। चौदिसी कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला, तेहि पाछे समीप चौ पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हैं, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीपी चारों ओर दूसरे मंचों का भी मंडलकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठही नगर लोग जहाँ जाई, तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल भाग बहु वर्ण बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। कहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों से बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखई सब नारी, यथा जोग निज कुल अनुसारी। उर बालक कहीं कहीं मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योगी, जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी की यज्ञशाला को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। सब शिशु यही मिस प्रेम बसो, परसि मनोहर गार। तन पुल कहीं अति हर सुहियो, देखी देखी दो भ्रात सियावर सीता राम 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 राम। मेरे प्रभु राम राम सीता राम राम मेरे प्रभु राम राम राम। भवन अमंगलहारी प्रभु सदस्य अजर बिहारी। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सबले ही बोलाई, सहित स्नेह जाई दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों को प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिसने ये सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं, और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम से ही पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुज ही रचना, कई मृदु मधुर बचन मनोहर बचना। लब निमेष महु भूजन निकाया, रचनी जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी की यज्ञ भूमि की रचना दिखाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पालक पलक गिरने की चौथाई समय में ब्रह्मांड की समूह मन रंच डालती है। भगति हेतु
सोई दीन दयाला चित्रवत चकित धनुष मखसाला कौतुक देखी चले गुरु माही जानी विलम्बु दास मन माही। वहीं दोनों के दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष शाला को चकित होकर आश्चर्यचकित साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई भजन प्रभाव देखा जत सोई। कही जाप कही बातें मृदु मधुर सुहाई किए विदा बालक बरियाई। इनके ऐसे डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं, दिखा रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सब समय सप्रेम विनीत यति सकुच सहित दो भाई गुरुपद पंकज नाई सिरो बैठे आय सुपार। सीता राम 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 मेरे प्रभु राम 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 सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर चले। आगे पखार पाँव पंकज प्रेम तन पुल कावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चौदिसी चली जे पद सरु मनोज अरिउर सर सदैव विराजै जे सुकृत सुमित रत विमलता सकल कलिमल भाज जे पर से मुनि बनितालय गति रही जो पातक मई मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता सुर भर नई करी मधुप मन जोगी जन जे से अभिमत गति लय ते पद पखारत भाग्य भाग जनक जय जय सब कहे। नित्य कृत निकाल लीजिए 117 पेज। अधरं मधुरं बदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुरादि पतेरखिलं वचनं चरितं मधुरं दर्शनं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं
मधुराधिपते रखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरो पादो मधुरो नित्यं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं भमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा मधुरा बीचे मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं युक्तं मधुरं इष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा श्रीर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात गुरुदेव हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वेदेहि पुण्य श्लोको जनार्दनं
जवाकुसुम संकासम काश्यपेयं महामृत्युं ध्वान्तारिं सर्वपापाग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव कार्येषु सर्वदा वासुदेवं प्रपन्नोऽस्मि प्रणमामि पुनः पुनः जरामरणं भीतोऽस्मि त्राहिमां मधुसूदन हे नीलकण्ठ पंचवक्त्र लोकेश शेष बलय प्रणतेश सर्व हे धूर्जटे पशुपते गिरिजापते संसार दुख हरणाय सर्वावादा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुखानि च मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। एक सूचना दे दें कि हम कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। हमारा तो जांच हुआ है इसलिए, लेकिन घर में सब है। गौतम जी को फीवर है, गौतम जी का फीवर अब लगता है कल से थोड़ा कम हो रहा है। गौरी का था, गौरी को थोड़ा कम हो रहा है। दुल्हीन को बहुत ज्यादा है, ये है अभी। आपकी माँ को भी टेंडेंसी है। पूरा परिवार अभी कोविड-19 के चपेट में है, लेकिन भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा और जो काम करना है सो करना है। देखिए, मृत्यु तो क्या मुंह धुंधी जीवन, मृत्यु तो जीवन का सच है, लेकिन जब तक सांस है तब तक हम लोग को काम करते रहना चाहिए। काम मतलब काम दो तरह का होता है, एक होता है भौतिक काम, एक होता है आध्यात्मिक काम। तो हम संवेद साधन करते हैं सब दिन, तो कर रहे हैं। बीमारी अपनी जगह पे है, लेकिन हमारा काम अपनी जगह पे है। और जो प्रयत्नशील है एक दिन वो सफल जरूर होता है। आज का संदेश, धीरे धीरे गर्मी का पारा बढ़ रहा है और उसके साथ ही कोरोना का पारा भी ऊपर चढ़ रहा है। इस बार पिछले साल से भी तीव्र गति से कोरोना बढ़ रहा है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। एक आशा की किरण जगी थी कि 2021 में कोरोना से मुक्ति मिलेगी, लेकिन हुआ उल्टा। इस बार तो कोरोना और खतरनाक है। लगता है प्रलय आ गया है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब एक भी तब एक ही दरवाजा खुला रहता है, और वो है परमात्मा का दरवाजा। जब मन निराश होता है तो हम उनकी आवाज सुनते हैं, मैं हूं ना तुम्हारे पास। एक आश्वासन का शब्द अगर इस विपत्ति के घड़ी में कोई बोलते हैं, हमारे गुरु बोलते हैं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों घबराते हो। और इस एक शब्द से हमारे भीतर में ऊर्जा आ जाती है, शक्ति आ जाती है। इसलिए सब लोग दुर्गाष्टक पाठ करें सुबह शाम। नहीं तो कम से कम एक बार तो जरूर। जगत कल्याण के लिए आपद उद्धार मंत्र हम लोग को पाठ करना चाहिए। मैं तो कर रहा हूँ, और लोग भी महीने में कम से कम 3 दिन, रोज नहीं करने की जरूरत है, महीना में 3 दिन शाम में श्री कृष्ण गोविंद का पाठ करें। देखिए, कोई भी दिन, कोई भी समय, सब दिन एक ऐसा नहीं रहता। यह प्रकृति का नियम है कि रात बीतेगी फिर सुबह होगा, फूल खिलेंगे, चिड़ियां चहकेगी, फिर लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखरेगी। जब तक ये काली रात है तब तक उनका नाम लेकर हम लोग इस अवधि को पार कर रहे हैं। कोरोना ने हम सबको भयभीत कर दिया है। हम भय से, इस भय से हम लोग बीमार होते जा रहे हैं। ये एक सामान्य इन्फ्लुएंजा है, कोई घातक बीमारी नहीं है। 98% आदमी ठीक भी हो रहा है। इससे डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सतर्क रहना जरूरी है, वो भी कुछ दिन तक।
जितना हमें कोरोना ने बीमार नहीं किया, उतना उसके भाई ने किया है। हमारे पीछे गुरु महाराज खड़े हैं, हमें कुछ नहीं होगा, इस विश्वास को पकड़े रहिए। अब थोड़ा आध्यात्मिक बात कर लें। जीवन में आध्यात्मिक बातें हम लोग करते हैं, साधन करना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, दान देना चाहिए, वगैरह वगैरह। अध्यात्म का दो पक्ष है। एक पक्ष है जो हम करते हैं, और एक पक्ष है जो दिखाई पड़ता है। एक पक्ष है कि हम सुबह उठ के साधन करते हैं, और दूसरा है कि हम सबसे मीठा बोलते हैं। तो साधन करते हैं तो कोई दिखता नहीं है, तुम्हारे भीतर का बात है, लेकिन हम जो बोलते हैं तो सब सुनता है। धर्म का एक पक्ष गुप्त है, और धर्म का दूसरा पक्ष प्रकट है। तो हम भीतर से भी करें, क्योंकि भीतर होगा तभी बाहर भी प्रकट होगा। जो चीज है नहीं वो प्रकट कहां से होगा। तो हमको साधन करना चाहिए, और तभी बाहर हमारा धार्मिक एक्टिविटी रिफ्लेक्ट होगा। जीवन में आध्यात्मिक प्रगति के लिए जहां एक और साधन करने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर यह विचार करते रहना चाहिए कि हमारे अंदर भगवत प्रेम बढ़ा कि घटा। भगवान के प्रति मेरा प्रेम बढ़ा है कि घटा है। अपने से अपने को टेस्ट करना चाहिए। कैसे टेस्ट होगा? जब परस्पर प्रेम बढ़ेगा तो समझिए भगवत प्रेम भी बढ़ा है। और अगर परस्पर प्रेम नहीं बढ़ा, आज देखते क्या है कि आप देवघर जाना है तो लाखों आदमी जा रहे हैं, मंदिर में भीड़ लगा हुआ है, वो अनुष्ठान पर अनुष्ठान हो रहा है, लेकिन भाइयों में द्वेष है, छोटे बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। वो देवरानी जेठानी में ठना हुआ है युद्ध। बूढ़े माँ बाप को बच्चे नहीं पूछ रहे हैं, सब वृद्धाश्रम जा रही। तो भाई पूजा का क्या फायदा हुआ? हम साधन करते हैं और अगर दिखाई नहीं पड़ा तो इससे क्या फायदा? ये तो ढकोसला होकर रह गया। परस्पर प्रेम जब बढ़े तो समझिए मेरा भगवत प्रेम भी बढ़ा। और परस्पर प्रेम अगर नहीं बढ़ा तो हमारा साधन बेकार हो गया, दिखावटी हो गया, बनावटी हो गया। अब परस्पर प्रेम बढ़े इसके लिए क्या करना चाहिए? साधन तो सबसे जरूरी है। जो साधन करेगा उसके भीतर में प्रेम का भंडार अपने आप खुल जाएगा। जब जब परस्पर प्रेम बढ़ेगा तभी भगवत प्रेम बढ़ेगा। चार चीजों से परस्पर प्रेम बढ़ता है, याद रखिए। एक साथ भोजन करने से, एक दूसरे के यहाँ आने जाने से, आपस में बातचीत करने से, और थोड़ा हंसी मजाक करने से प्रेम बढ़ता है। इसलिए जब दो भाइयों में बंटवारा होता है तो सबसे पहले चूल्हा अलग हो जाता है, भोजन अलग, फिर एक दूसरे के यहाँ आना जाना बंद हो जाता है, फिर बोल चाल बंद हो जाता है, और हंसी मजाक का तो सवाल ही कहाँ। पहले देवर भाभी में कितना मजाक हुआ करता था। हाँ, क्योंकि कहने का तुम चंदन टीका लगा के अपने को धार्मिक कहते हैं, लेकिन हमारे भीतर का प्रेम का सूख सूख गया है। जो अपने भाभी से मजाक नहीं कर सकता, संकोच करता है कहीं गुस्सा नहीं जाए, तो भगवान से क्या प्रेम? महाभारत में कहा है कि जो बांट कर खाता है, याद रखिएगा, जो बांट कर खाता है, अच्छा खाना अकेले नहीं खाता, लक्ष्मी उसके यहाँ से कभी नहीं जाती है। तो गांठ मान लीजिए, जो आदमी बांट के खाता है, अच्छा खाना, जिस दिन अच्छा खाना बने घर में, अकेले नहीं खाना चाहिए। ये दो नियम भी अगर कोई पालन करता है तो उसके यहाँ से लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी,
उसका भंडार सब दिन भरा रहेगा। किसी बात का गांठ नहीं बनना चाहिए। हो सकता है आपने हमको कुछ कह दिया, अब हम उसको पकड़े हुए हैं। उसने कहा था बात गई, रात गई और बात गई। किसी बात का गांठ नहीं बनना चाहिए। यदि मेरी बेटी की शादी हो और वो नहीं आया, मेरी बेटी की शादी हो, मेरा मित्र नहीं आया, तब भी उसकी बेटी की जब शादी होगी तो हम जरूर गए। तो हमने गांठ बांधा ही नहीं इस बात को। इससे भगवान प्रसन्न होंगे और हमारी साधना सफल होगी। बोल चाल कभी बंद नहीं होना चाहिए। बात नहीं करेंगे, देखेंगे तो मुंह से घुमा लेंगे, इससे दूरी बढ़ जाती है। जब आदमी से दूरी बढ़ेगी ना, तो भगवान से भी दूरी बढ़ जाएगी। हमेशा ज्ञान की बात न कहकर कुछ विनोद की बात करना चाहिए। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम भाई गुरु पद पे हैं, ज्ञान का बात सिखाते हैं, साधन करो, दान करो, ये करो, वो करो। हमेशा नहीं कह के कभी कभी हंसी मजाक का बात करें, ताकि लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। इससे दूसरों के चेहरे पर मुस्कान आती है, और इसी तरह से घर में एक हंसी मजाक का वातावरण बन जाता है। सबके भीतर भगवान है। एक व्यक्ति प्रसन्न होता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भाइयों, मित्रों, संबंधियों में मतभेद हो, धन का बंटवारा भी हो, लेकिन प्रेम का बंटवारा नहीं। शादी में भोज में लोगों के आने से ही शोभा होता है। शादी ब्याह या कोई फंक्शन है, लोग अगर नहीं आए तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए कुछ संकल्प लेना पड़ेगा। अच्छा खाना हम अकेले नहीं खाएंगे। जिस दिन घर में कोई विशेष खाना बने, किसी को बुला लीजिए, कोई मित्र, कोई संबंधी, कोई पड़ोसी, आइए हम लोग साथ ही खाते हैं। जो मेरे दुख सुख में नहीं आते हैं, हम उनके यहाँ भी जाएंगे। जो मेरे दुख सुख में नहीं आते हैं, हमारा कभी हालचाल पूछने नहीं आए, हम बीमार थे, लेकिन वो बीमार पड़ेंगे तो हम जरूर गए, क्योंकि हमने गांठ नहीं बांधा। हम किसी से बातचीत बंद नहीं करेंगे, सबसे बातचीत करेंगे। बिना वजह किसी के यहाँ जाकर उसे हंसाएंगे। इतना छोटा जीवन है, क्यों उसको हम द्वेष में बर्बाद करें। जो कहर चल रहा है अभी कोरोना का, कल कौन रहेगा नहीं रहेगा कोई नहीं जानता है। क्यों द्वेष में हम जीवन को बर्बाद करें। उनको जो करना हो करो, लेकिन हमारा जो हम अपने भीतर में, हम अपने से कोई कमी रखेंगे। हम अच्छा बनेगा तो आपको खाने के लिए बुलाएंगे भी। आप मेरे यहाँ आइए या नहीं आइए, हम आपके यहाँ जरूर जाएंगे। वो तीसरा, हम आपसे बोल चाल कभी बंद नहीं करेंगे। ऐसे ही हाल चाल पूछते रहना चाहिए। जो हमारा नहीं पूछता है उसको भी, जो हमारा पूछता है उसके लिए तो फिर भी एक बात है, चल रहा है। लेकिन जो हमको नहीं पूछता है, कुछ निग्लेक्ट करता है, उसको ही पूछेंगे, भैया कैसे हो, बड़े दिल से। वो जो करता है वो करने दीजिए। वो करता है तो हम भी करें, ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। संवाद, एक कविता लिखा है हमने संवाद पर, वो भी हम अपनों को भेज रहे हैं। आओ कुछ संवाद करें, खुलकर अपनी बात करें। आओ कुछ संवाद करें। मेरी कुछ कड़वी बातों को तो भूल नहीं पाए होगे। हो सकता है हमने ऐसा कुछ बोला हो जो आपको लग गया हो, और आप अभी तक उसको याद किए हुए हैं। यही कुछ अप्रिय वाणी को हम याद सदा करते होंगे। तुमने कभी हमको कुछ बोला होगा और हम हमेशा उसको याद कर रहे हैं। इन गांठों को खोल के अब हम, दोनों आदमी जो गांठ बांधे हुए हैं, इस गांठ को खोल दीजिए। इन गांठों को खोल के अब हम स्वच्छ गगन में विहार करें। आओ कुछ संवाद।
जीवन में कुछ खट्टी मीठी बात हुआ ही करती है। जीवन में कुछ खट्टी मीठी बात हुआ ही करती है। इसको गांठ न तुम बांधो, ना हम ही कभी याद करें। फिर भी हम अपने हैं, फिर भी हम अपने हैं सबसे, इस पर सदा विचार करो। बुरा ही है, लेकिन है तो तुम्हारा ही। हमसे रूठ के कहाँ जाओ, अजी हमसे रूठ के कहाँ जाइएगा, कहाँ जाओगे हमसे रूठ के। एक चमचे जितना भी हम बुरे हो, लेकिन हम हैं तो आप ही के। आप मेरे बिना रह सकेगा क्या? आप बताइए, जिस दिन आप हमसे बात नहीं करते हैं, कि आपको बहुत अच्छा लगता है? आप भी परेशान होते हैं। जीवन में कुछ खट्टी मीठी बात हुआ ही करती है। इसको गांठ न तुम बांधो, न हम ही कभी फरियाद करें। फिर भी हम अपने हैं सबसे, इस पर सदा विचार करें। आओ कुछ संवाद करें। साथ साथ हम भोजन कर लें, साथ साथ हम भोजन कर लें, खुल करके हम बात करें। हाल चाल पूछें दूजे का, हाल चाल पूछें दूजे का, हंस हंस कर सब बात करें। एक साथ भोजन करें। पहले लोग बुलने के लिए आता था, जाते हैं उसके यहाँ बुलने के लिए, हाल चाल पूछे। अभी टीवी और मोबाइल आ गया ना, तो सब अपना घर में सिमट गया, कोई कहीं नहीं जाता है। कोई जरूरत पड़ता है तभी जाता है लोग। इससे प्रेम घट रहा है, बिना मतलब चले गए। क्या चलिए आज नाश्ता करेंगे आप ही के यहाँ, कुछ हंसी मजाक इधर उधर किए। साथ साथ हम भोजन कर लें, खुल करके हम बात करें। हाल चाल पूछें दूल्हे का, हंस हंस कर सब बात करें। इतना छोटा है ये जीवन, द्वेष में क्यों बर्बाद करें? कल हम रहें न रहें, कौन जानता है? द्वेष करके कहाँ जाएंगे? आओ कुछ संवाद करें। मन का प्रेम मुखर होता जब, होठों पर वह आती है। मन का प्रेम मुखर होता जब, होठों पर वो आती है। सुंदर चेहरा उसी को कहते, जो हरदम मुस्कुराता। जब मुस्कुराता है ना, तो कुरूप आदमी भी सुंदर लगता है। जिसका मुंह फुला रहता है, वो सुंदर आदमी भी कुरूप लगता है। मन का प्रेम मुखर होता जब, होठों पर वह आती है। सुंदर चेहरा उसी को कहते, जो हरदम मुस्काती है। हंसे हंसाएं, हम भी हंसे, सबको हंसाएं। हंसे हंसाएं, इस जीवन को और अधिक आबाद करें। आओ कुछ संवाद करें। प्रेम रूप हो ईश्वर का तुम, प्रेम रूप हो ईश्वर का तुम, इस सच को स्वीकार करो। प्रेम रूप हो ईश्वर का तुम, इस सच को स्वीकार करो। अगर प्रभु का प्रिय बनना है, तो तुम सबको प्यार करो। अगर प्रभु का प्रिय बनना है, तो तुम सबको प्यार करो। मन में तुम कुछ छुपा न रखो, खुलकर अपनी बात करें। आओ कुछ संवाद। बहुत खराब समय आया है, बहुत खराब समय आया है। हम आप लोगों के स्वस्थ और सुखद जीवन की कामना करते हैं। बोले प्रणाम बाबा, बाबा प्रणाम, बाबा प्रणाम, बाबा प्रणाम।